morning students. Today I Vinay Kumar Singh, Acharya Saraswati Vidya Mandir, Motiwad, Kishanganj. I will teach you chapter 5, topic acids, bases and salts. पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में आपको मैंने फाइबर में भी भेजा था। उससे पहले भी आपको ये 6/7/2020 यानी 6 जून को जो है 6 जुलाई को आपको भेजे थे व्हाट्सएप में। तो मैंने पहला दिया है एसिड्स। व्हाट इज एसिड्स? एसिड क्या है? एसिड्स के बारे में पहले आप समझेंगे, यानी सब्सटेंस विच इज सॉर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो कि स्वाद में सौर हो, खट्टा हो, सौर, तो ये आपको एसिड कहा जाता है, जिसको हिंदी में अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। तो एसिड के बाद जिसमें ऐसा नेचर हो, यानी सब्सटेंसेस विच नेचर्स, जिसका कि नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस क्या होना चाहिए, यानी कि एसिड जैसा, सॉल्ट जैसा, तो वह एसिडिक कहलाएगा, अम्लीय। हिंदी में उसको आप अम्लीय शब्द कहेंगे। अब आप ये जानिए, लैटिन वर्ड में एसिड को एक्री कहते हैं। एसिड को क्या कहते हैं? एक्री, ACERE, एक्री। एक्री मीन्स सॉर। जब ये सॉर हुआ तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। अब भली भांति अब इसको समझ जाएंगे। अभी हमारे सामने में भोज्य पदार्थ में बहुत ऐसे हैं, जैसे आपको साइट्रस फ्रूट्स में आप इमली का ही लीजिए, नींबू ही लीजिए, ऑरेंज लीजिए। घर में हमारे यहाँ जो है दही ही बनता है, वह भी बहुत खट्टा होता है। बाकी दही के अगर बात करते हैं तो वह बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस के कारण जो है वह जमता है। आगे क्लास में आप इसमें डीपली अध्ययन करेंगे। तो लैटिन वर्ड अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ये लैटिन वर्ड्स ऑफ एसिड, तो यू विल से एक्री। एक्री मीन यानी कि सॉर, खट्टा। अब हमारा चलता है दूसरा बेस। सब्सटेंसेस डिफिनेशन आप अपने से खूब बढ़िया से, अगर आपका ग्रामर पोर्शन सही है तो अपने से निकाल सकते हैं। सब्सटेंसेस विच इज सोपी। सोपी जिसको छूने के बाद, जिसको हाथ में लेके हम ऐसे घसते हैं तो साबुन जैसा चिकनाहट हो, एंड बीटर इन टेस्ट। एक चीज और बोल रहा है, यानी यह जो बेस हुआ यह क्या हो गया? टेस्ट में आपको बीटर। छूने के बाद फिर कैसा आएगा आपका जो है? सॉपी, खिलसा, सॉपी नेचर। तो इससे आप लोग समझ गए ये क्या है। तो ये आपका बेस है। क्या है? बेस, जिसको हिंदी में आप भस्म के रूप में भी मानते हैं। आप बेस ही मानते हैं। इसका मैंने बहुत अधिक नहीं दिया आपका, जो कि स्वाद में कैसा हो? तीतापन। जिसमें कैसा हो? तीतापन, बीटरनेस इसमें हो। और छूने के बाद साबुन जैसा जो है, चिपचिपाहट जैसा आवे, तो यह आपका बेस है। फिर नेचर, व्हेन नेचर इज, इसका जो है कैसा हो? तो बेस के जैसा हो, सॉपी हो, बीटरनेस हो, दैट इज कॉल्ड बेसिक। उसको क्या कहते हैं? बेसिक, भस्मीय। उसमें आपने सुना था अम्लीय, यहाँ पर क्या हो गया? क्षारीय के रूप में क्षारीय। स्टूडेंट, इस प्रकार जो है उल्टा हो गया, आप लोग ध्यान देंगे इसमें। तो ये कैसा हो जाता है? क्षारीय। क्या हो जाता है? क्षारीय। फिर एक वर्ड दिया है मैंने, इंडिकेटर। अभी हम सॉल्ट को अलग रखें। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या है? तो इंडिकेशन यह एक स्पेशल टाइप यानी सब्सटेंस है विच आर यूज टू टेस्ट
वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक, या एसिडिक का जो है टेस्ट फॉलो करें, या बेसिक। एसिडिक और बेसिक, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर। उसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। फिर एक बार इसको दोहरा लीजिए इंडिकेटर को, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें दोनों तरह का गुण है, यानी उसमें आपको किसका? अम्लीय और क्षारीय, यानी कि वह जो है बेसिक और एसिडिक दोनों तरह का उसमें गुण पाया जाता है। बस इतने ही रूपों में वह आपका जो है क्या कहलाता है? यानी इंडिकेटर्स के रूप में जाने जाते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर, इसके द्वारा कलर चेंज होता है। When added to solution containing an acidic, चाहे एसिड पर दो बूंद डालते हैं, और ए बेसिक। अब आइए जिसमें आपको दे दिया टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, ETC आर सम नेचुरली, ये आपको ऑकरिंग इंडिकेटर्स के रूप में माने जाते हैं। राइट डाउन 3 नेम्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। तो आप चाइना रोज दे सकते हैं, टर्मेरिक दे सकते हैं, लिटमस दे सकते हैं। अब कुछ ऐसे आपको केमिकल है जिसका कि अब कहाँ पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है। पहला मैंने दिया है एसिटिक एसिड, ये बराबर पूछ दिया जाता है। एसिटिक एसिड ये विंजर में पाया जाता है। दूसरा मैंने दिया है फॉर्मिक एसिड, ये आपके सारे जो है 10 और ये महीना 8वां और 2020 कॉपी उल्टा के देखेंगे, व्हाट्सएप में आपको लिखा हुआ है। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में चींटी जो काटता है वो जो हमारा फूल जाता है तरह से, क्या उसमें है? कौन सा? फॉर्मिक एसिड के रूप में। साइट्रिक एसिड जो मैंने पहले ही एसिड्स में वर्णन किया है, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स जितने हैं जो खट्टा होता है, सच एज ऑरेंज हो गया, लेमन्स हो गया, बहुत ऐसे हैं, जैसे इमली इत्यादि दे सकते हैं। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो मैंने दही का जो उदाहरण दिया था आपको, कर्ड, लैक्टिक एसिड या जो है दही में पाया जाता है। दही में आप साइट्रस एसिड इसको मतलब नहीं कर, साइट्रिक एसिड नहीं कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। हमारे घर में माँ दही बनाती है, रात में दूध को गर्म करके सून करके उसमें जो है थोड़ा दही डालती है, मिलाती है, वही आपको जो है ना बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस के रूप में फिर वह क्रॉप होता जमता है। दूसरा मैंने दिया है आपको ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एस्पिनॉस, या एक प्रकार का जो है ग्रीन साग में आता है, एस्पिनॉस के रूप में। फिर आपका है एजकोब्रिक एसिड, ये अम्ला में पाया जाता है। साइट्रस फ्रूट जितने होते हैं उसमें भी पाया जाता है। फिर से इसका नाम सुन लीजिए, एजकॉर्बिक एसिड। एजकॉर्बिक एसिड जो अम्ला, अभी के समय में कोरोना के जो है ये में अम्ला का भी जूस कहता है पीने के लिए, तो अम्ला, साइट्रस फ्रूट्स इत्यादि जिसमें कि विटामिन सी पाया जाता है। अब आइए टार्टरिक एसिड, टेमेरिंड में, ग्रेप्स में, अनराइप खट्टा जो आपका बिना पका आम हुआ उसमें। तो ये आपका हो गया किससे संबंधित? नेम ऑफ एसिड से संबंधित, जो आपकी किताब में भी पेज में मिल जाएगा। दूसरा ये नेम ऑफ बेस में, अब किस में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको लाइम वाटर में पाया जाता है, फाउंड इन लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो देखते हैं ग्लास को साफ करने के लिक्विड जैसा, विंडो क्लीनर में पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये आपको सॉपी होता है, सॉप में पाया जाता है। अब उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। ये जितने भी आपको जो है गैस का दवा इत्यादि जो बनता है उसमें भी ये कंपोजिशंस के रूप में माना दिया जाता है। अब दूसरा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर, ये माना गया सबसे कॉमन में लिटमस को। किसको? लिटमस एसिड,
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। वह लाइकेन एक जो है बहुत ही सूक्ष्म पादप है, उससे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस पेपर। ये लाल लिटमस भी होता है, ग्रीन लिटमस भी होता है। आगे आप पढ़ेंगे व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब उसमें हम एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं, इट टर्न्स रेड, इसका कलर जो है कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, जब उसमें बेसिक सॉल्यूशन का रहता है, इट टर्न ब्लू। एसिडिक में कैसा हो जाएगा, रेड। एसिडिक में क्या टर्न हो जाएगा, रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका ब्लू कलर हो जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, या लिक्विड के रूप में, सॉल्यूशंस के रूप में पाया जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, लिटमस पेपर के रूप में भी पाया जाता है, नून एज लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर के नाम से जाने जाते हैं। इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, या लाल और ये नीला जो है लिटमस पेपर के रूप में मिलता है। ये आपके केमिस्ट्री के लैब में भी पाया जाएगा। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर, जब वह कलर चेंज नहीं होता है, ऑफ आइदर रेड और ब्लू, नो तो क्या लाल ही नो ही ब्लू ही, तो वो न्यूट्रल का है। इट इज कॉल्ड न्यूट्रल, इससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सॉल्यूशंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ, नो तो यह जो है एसिडिक होता है, नो ही बेसिक, क्योंकि इसमें दोनों का कोई रंग चेंज नहीं होता लिटमस पेपर। चाइना रोज, ये रोज जो हम लोग गुलाब चुके थे, चाइना रोज इंडिकेटर्स टर्न एसिडिक सॉल्यूशन, वह एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में, यानी इसको हम दूसरा मैजेंटास के रूप में, पिंक कलर, पिंक से पिंकी भी से। तो प्यारे बच्चों, तो ये पिंक है मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, वह बेसिक को किस कलर में चेंज करता है, ग्रीन में, एसिडिक को किस में, पिंक कहिए या मैजेंटा। द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल, कुछ केमिकल है, ये आपके कॉपी में भी हम दिए हैं व्हाट्सएप में। उसका सूत्र है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो लिखा हुआ है आपकी। दूसरा है आपको सल्फ्यूरिक एसिड, तुरंत आप याद रखेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है आपको नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको किंग ऑफ एसिड का भी उपाधि मिला है, अम्लराज भी कहा जाता है, HNO3। दूसरा है एसिटिक एसिड, बराबर आपकी परीक्षा में आता है, बच्चे जो है इस चीज को छोड़ देते हैं, CH3OO, उसके बाद आपका आ गया H, ये एसिटिक एसिड, ये बराबर इंपॉर्टेंट, ये बराबर ही पूछ ही दिया जाता है बच्चे के लिए। एसिटिक एसिड के बाद आपका आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जान रहे हैं उसका प्रतीक होता है, उसका Na हाइड्रोक्साइड OH लगा दीजिए। उसके बाद आपका दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया NH4 हाइड्रोक्साइड OH लगा दीजिए। सब आपके कॉपी में नाम देके है, अभी ऐसे लिख रहे हैं NH4OH। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कैल्शियम का रहेगा ही, CaOH2, ये किसका हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर। उसके बाद आपको बराबर पूछता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अभी तुरंत जो आपको जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम दिया था, MgOH2, Mg मैग्नीशियम पकड़ने का, OH2। फिर आपका मैंने कुछ और खोद के रखा है, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कैलामीन कहते हैं, यह आपको जो है सॉल्यूशन वो जो एंस्टिंग में जो बोला था वही परफॉर्म करता है। इसका सोडियम NaH हाइड्रोजन फिर CO3। प्यारे बच्चों, जिसमें ही 3 लगाएंगे तो कार्बोनेट आ जाएगा, इसी को कैलामीन भी कहते हैं। फिर जिंक कार्बोनेट, जिंक जान रहे हैं, Zn कार्बोनेट क्या लग जाएगा, CO3 जिंक कार्बोनेट। उसके बाद आपका आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये बहुत ही इजी है आपका, यानी CaO लगा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में फॉर्मिक एसिड CH3O2